बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। 30 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए फ्लुएंसी अचीव करने के लिए। यस, यू हर्ड इट राइट। 30 दिन बहुत ज़्यादा हैं अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश, बट व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश योर माइंड गोज ब्लैंक, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस डोंट कम टू योर माइंड, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू से नेक्स्ट। एक सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आप इस सेशन को पूरा देखिएगा, मैं आपको 2-3 रियल सिचुएशन के एग्जाम्पल देके बताऊंगा। आप खुद से रियलाइज करेंगे कि हाँ, यही गलती हम कर रहे थे, इसकी वजह से हमको इंग्लिश पूरी आती है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आप सेशन को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 150 से ज़्यादा रियल सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें हमने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, लॉजिक और हर सेंटेंस का ग्रामर बड़ा डीपली समझाया हुआ है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। ये तो एक एक्सेप्शनल वीडियो है। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेंगे, जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ कि जब हम बोलने की शुरुआत करते हैं तो एक सेंटेंस बोल के हम रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेट करते हैं। वो हमको कभी भी नहीं करना है। मान के चलिए, देखिए जो हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है उसमें पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते हैं, राइट। लोग आपस में बातें करते रहते हैं। अब किसी ने एक सेंटेंस लिखा, आई गॉट अ जॉब टुडे, मेरी जॉब लग गई, या आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम दिस कंपनी। अब उसका ये एक सेंटेंस है कि भाई मेरी जॉब लग गई। अब कोई बंदा इसके जवाब में लिखेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैक्सिमम 80% लोग यही कह के रुक जाते हैं, अब आगे क्या कहें, क्योंकि ब्रॉड इंग्लिश नहीं पता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसी ग्रुप में दूसरा बंदा लिख देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी जो तुम मेहनत कर रहे थे तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तो हमें दो सेंटेंसेस पता चले, ब्रॉड इंग्लिश पता चला, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, तो हम बोल पाएंगे। अब इसी को कॉन्वर्सेशन को किसी तीसरे बंदे ने देखा थोड़ी देर के बाद, अब वो लिख देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, बट डोंट फॉरगेट यू ओ मी अ पार्टी। डोंट फॉरगेट यू ओ मी ए पार्टी। तो सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, ये चीज हमको पता होना जरूरी है। यू ओ मी ए पार्टी यानी आपके ऊपर पार्टी उधार रही, राइट। अब होता क्या है कि सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, ब्रॉड इंग्लिश पता ही नहीं चलेगी। हिंदी के कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस हैं, उनका ट्रांसलेशन हम करते रहेंगे और रियल सिचुएशन में बोल नहीं पाएंगे। अब दूसरी समस्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम करते हैं ट्रांसलेशन हिंदी से। 15% कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो लगभग हिंदी के साथ इंग्लिश के सेंटेंसेस कनेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, राइट। सेंटेंसेस को कभी भी स्क्रैच से बनाना नहीं होता। सेंटेंस बनाए नहीं जाते हैं, एडॉप्ट करे जाते हैं और मॉडिफाई किए जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, 300 करीबन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अगर वो स्ट्रक्चर्स आपको पता चल गए तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज, पूरी इंग्लिश आपको आ गई। और वो स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेंगे, आप चैनल पे जाइएगा, सीरीज को देखना शुरू करिएगा। डे 1 से डे 178 तक हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें वो 300 स्ट्रक्चर्स करीबन 15-15, 20-20 बार रिपीटेडली अलग अलग सिचुएशंस में हमने यूज़ किए हुए हैं, राइट। तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि ट्रांसलेशन करते हैं तो क्यों अटक जाते हैं और नेचुरली कैसे बोला जाता है। ये एक सेंटेंस था हमारे पास में, डोंट फॉरगेट यू ओ मी ए पार्टी। अब इस सेंटेंस को मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, ये बनाया नहीं है। जैसे ये इसका मतलब होता है कि मेरे ऊपर आपका क्या बकाया है। शॉपिंग के समय कहीं पे हमने सुना है इसको, हाउ मच डू आई ओ यू, मुझे आपको कितने पैसे देने हैं, हाउ मच डू आई ओ यू। अब मुझे पता चला बकाए के लिए ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने वहां पर यूज कर दिया डोंट फॉरगेट यू ओ मी अ पार्टी, राइट। अब मान के चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मैं आपसे कहूँ यू कम ओवर टू माई प्लेस, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। कम ओवर टू माई प्लेस, आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश। एक तरीका है इसको ये कहने का। दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, कम ओवर टू माई प्लेस, आई हेल्प यू विद लर्निंग इंग्लिश। विद के साथ आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग इंग्लिश। सुन के हमको एक साउंड पता चल गया कि आईएनजी लगा देते हैं विद के साथ, कम ओवर टू माई प्लेस, आई हेल्प यू विद लर्निंग इंग्लिश। तीसरे तरीके से भी इसको कहा जा सकता है, कम ओवर टू माई प्लेस, आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। ये भी ठीक है। तो टू हटाया जा सकता है, लगाया भी जा सकता है। 3 तरीके हमने यहाँ देखे और 20 तरीके से इसको कहा जा सकता है। तो वो ऑल्टरनेट्स हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे, व्हेन यू विल प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन इन द कम्युनिटी। अब एक सेंटेंस हमने सुना यहाँ पर, कम ओवर टू माई प्लेस, आई हेल्प यू विद लर्निंग इंग्लिश। अब इसको मॉडिफाई करेंगे आप। मान के चलिए आप एक हाउस वाइफ हैं,
अब आपको एक सिचुएशन बतानी है कि सारा काम यार खुद ही करना पड़ता है, मेरे घर पे खाना बनाने में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, राइट? कोई ऐसा नहीं है जो खाना बनाने में मेरी मदद कर दे। हिंदी में 20 तरीके से सेंटेंस आ सकता है माइंड में, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिचुएशन समझेंगे। सिचुएशन क्या है आपको ये बताना है, कोई है नहीं मदद करने वाला, आई डोंट हैव एनीबडी एट माई होम टू हेल्प मी। आगे पीछे कहा करा जा सकता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है आगे पीछे बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है। एक तरीके से कह रहे हैं आई डोंट हैव एनीबडी टू हेल्प मी विद कुकिंग, उसको मॉडिफाई कर लिया जो मैंने अभी कहा था, कम ओवर टू माई प्लेस आई हेल्प यू विद लर्निंग इंग्लिश, आई डोंट हैव एनीबडी टू हेल्प मी विद कुकिंग। तो सेंटेंसेस को सुनना पड़ता है, स्ट्रक्चर सुनने पड़ते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत सारी ग्रामर सीख लूंगा और बहुत सारी वोकेबलरी रट लूंगा, उसके बाद मैं सेंटेंसेस बना बना के फ्लुएंटली बोल पाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रियल सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, देखिए आपको एक एग्जांपल देकर के मैं बताता हूँ। जैसे अभी मैंने एक कॉन्वर्सेशन का एग्जांपल दिया, ग्रुप में होता क्या है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो लोग अपने अपने तरीके की सेंटेंसेस रियल सिचुएशन में लिख रहे होते हैं, राइट? तो हमें एक सिचुएशनल इंग्लिश पता चलती है कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा और इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा जाएगा। इसको एक रिस्पॉन्स किसी ने अपने तरीके से दिया, दूसरे व्यक्ति ने अपने तरीके से दिया, तो 5 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, तो रिस्पॉन्स हमें पता चला 5 बातें कही जा सकती हैं इसमें। और लर्निंग ग्रुप है, उसका फायदा क्या है, लर्निंग ग्रुप है, कोई जज करने वाला नहीं है। कोई सेंटेंस कोई फ्रेज समझ नहीं आ रहा है, आप वहीं पे पूछ सकते हैं कि भाई इसका मेरे को मीनिंग समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है। तो सब काफी ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, और वहां भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप हमारी लाइव क्लासेस में आ सकते हैं शाम को। लाइव सेशन में क्या होता है, वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे केवल डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, इसके साथ और क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सेशन में जब 1.5-2 घंटा आप रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, उनको एडॉप्ट कर लेंगे, मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देंगे उन सेंटेंसेस का, और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ग्रामेटिकल रूल्स और कंसेप्ट्स को रिपीटेडली जब सुनेंगे तो कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। रियल सिचुएशन में, कम्युनिटी में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। ट्रांसलेशन से 15% सेंटेंसेस बन पाएंगे, और वो भी लिख सकते हैं सोच समझ के, ग्रामर लगा लगा के। लेकिन अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, फास्ट बोलना चाहते हैं 4-5 मिनट तक, तो आपको सिचुएशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहां पर पहले एक सेंटेंस, उसके साथ दूसरा जोड़ना शुरू कर देंगे, फिर तीसरा जोड़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से तो हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए। जहां तक फीस की बात है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम। फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। आई एम श्योर यू विल लव ऑल द सेशंस। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल सेशंस हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स हमको मिलते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मिस्टर स्वीट हियर। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हमको मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट कभी नहीं मिलता है, इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ कि नॉलेजेबल सेशंस हैं। एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई हैव डायरेक्टली गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। प्रैक्टिस करते रहें, और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।